जन्म कुंडली में धन योग को किस तरह से देखें कि ये इंसान जो है कौन से ऐसे योग लेके पैदा हुआ है जिससे उसकी सारे एफर्ट्स जो हैं वो पैसा कमाने में कन्वर्ट हो पाएंगे, या ये किस तरह से देखें कि ये इंसान ऐसे योग लेके पैदा हुआ है जिसमें इसको धन कमाने में स्ट्रगल जरूर आएगा। कई बार लोग कहते हैं कि धन कमाते तो हैं, टिकता नहीं है, वो भी धन योग से ही पता चलता है। और कई बार लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत में धन लिखा कब हुआ है, कब पैसा आएगा, ये भी धन योग ही बताएगा। तो आज के लेसन में हम चर्चा करेंगे कि बर्थ चार्ट में धन योग किस तरह से देखा जाए। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका एस्ट्रो लेसन्स विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए एक उदाहरण कुंडली के द्वारा ये समझते हैं कि किसी भी बर्थ चार्ट में वेल्थ योग या जिसको हम धन योग बोल सकते हैं, उनको किस तरह से देखते हैं। धन योग देखने के लिए आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि कुंडली में जो केंद्र भाव और त्रिकोण भाव हैं, ये आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। जितने ज्यादा ये आपस में कनेक्टेड होंगे, उतना ही धन कमाने के योग प्रबलता से आएंगे, उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उतनी ही उस इंसान की जो कोशिशें की गई हैं ना, वो उसकी फेवर में जाएंगी, कामयाब होंगी। अब अगर ये एक रैंडमली उदाहरण कुंडली ली है हमने, इसमें आप सबसे पहले चेक करिए कि केंद्र भाव कौन से हैं। कुंडली में अगर आपको पता नहीं है कि केंद्र भाव कौन से हैं, तो मेरे पिछले वीडियोस को रेफर कर लीजिएगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भाव कौन से होते हैं। और उनके लिए जो थोड़े प्रो लेवल पे हैं, उनको अपने आप ही पता होगा कि बर्थ चार्ट में जो केंद्र भाव हैं वो कौन से होते हैं। आपको एक बार आइडिया दे दूं कि इस कुंडली में ये जो अंदर वाले 4 बॉक्सेस हैं, ये कुंडली के केंद्र भाव हैं। और यहां पे मैं आपकी सुविधा के लिए इनको मार्क कर देता हूं। एक केंद्र भाव ये, दूसरा केंद्र भाव ये, तीसरा केंद्र भाव ये और चौथा केंद्र भाव ये। अब त्रिकोण भाव की बात करें तो बर्थ चार्ट में त्रिकोण भाव कौन से हैं? जो लग्न है ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो लग्न के पास तो दोनों ताकतें हैं, और साथ में जो 5th हाउस है कुंडली का, जहां पे 6 लिखा हुआ है, ये भी त्रिकोण भाव है, और जहां पे ये 10 लिखा हुआ है, ये भी त्रिकोण भाव है। तो स्क्वायर शेप में मैंने जो है वो केंद्र भाव शो किए हैं, और ट्रायंगल शेप में मैंने त्रिकोण भाव शो किए हैं। केंद्र भाव जो है ना, आप समझ लीजिए कि 4 केंद्र हैं, तो ये कुंडली के 4 पिलर्स हैं, 4 लेग्स पे कुंडली खड़ी है। हमारे जीवन में हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हमारे जीवन में हमारे सुख साधन कहां से बनेंगे, हमारे जीवन में हमारा विस्तार कैसे होगा, हमारे जीवन में हम कौन सा कर्म करेंगे, ये वो 4 पिलर हैं जो हमारे केंद्र घर कहलाते हैं। इस बर्थ चार्ट में केंद्र घरों के मालिक कौन है? घरों के मालिक कैसे देखे जाते हैं? राशियों के स्वामी के द्वारा। जैसे कि इस केंद्र भाव में हमने 2 नंबर पाया। 2 नंबर का मतलब है वृष। वृष के ऑनर कौन है? शुक्र। 4 नंबर में 5 लिखा हुआ है, जिसका मतलब है सिंह। इसके ऑनर कौन है? सूर्य। 7वें भाव में वृश्चिक है, इसके ऑनर मंगल हैं, और 10वें भाव में कुंभ है, इसके ऑनर शनि है। तो इस तरह से हमने केंद्र घरों के स्वामी जो हैं वो जान लिए। अब त्रिकोण भाव के स्वामी, त्रिकोण भाव के स्वामी हैं कन्या यानी बुध, और मकर अगेन यानी शनि। अब कुंडली में जो केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं, ये आपसी घरों में जुड़े हुए होंगे, तो इस कुंडली में वेल्थ योग अपने आप आ जाएगा। अब यहां पे हम देखते हैं कि शनि और शुक्र एक साथ हैं। शनि जो हैं ये केंद्र के भी मालिक हैं, त्रिकोण के भी मालिक हैं। तो शनि जो हैं यहां पे केंद्र के घर में आ गए। शुक्र जो हैं ये भी अपने आप में केंद्र और त्रिकोण दोनों के मालिक हैं। ये एक क्लास 1 जबरदस्त वेल्थ योग बन गया। और कहां पे बना, कहां पे योग बनता है, ये बहुत बड़ा मैटर है। अगर ये योग यहां पे बनता शादी के घर में, तो शादी के बाद वेल्थ योग क्रिएट होता। अब ये बना करियर के भाव में, यानी ये इंसान पढ़ने के बाद जब अपने करियर में आ जाएगा, अपने हाथों से कुछ कमाना शुरू कर देगा, तब इनके जीवन में वेल्थ जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि केंद्र और त्रिकोण घरों का आपस में कंबाइन होना बहुत जरूरी होता है किसी के भी जीवन में वेल्थ योग को देखने के लिए। यहां पे हम देख रहे हैं कि सूर्य और बुध एक साथ हैं। अब सूर्य जो है ये भी एक केंद्र घर के स्वामी है, और बुध भी त्रिकोण घर के स्वामी हैं। तो और ये योग कहां पे बना हुआ है? फिर से त्रिकोण भाव में।
अगेन ये एक बहुत बड़ा वेल्थ योग बन गया। तो इस कुंडली में एक नहीं बल्कि दो दो धन योग हैं अपने जीवन में कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए। अब यहां पे बहुत मैटर करता है कि वेल्थ योग में कौन कौन से प्लैनेट एक्टिवेट हो रहे हैं, उनके एट्रीब्यूट्स के द्वारा, उन प्लैनेट्स की निशानियों के द्वारा जीवन में धन आएगा। जैसे कि शनि हार्डवर्क, शुक्र जो है व्यवस्थित रहना, ये चीजें इनको धन देंगी। हार्डवर्क करते रहें, व्यवस्थित रहें। सूर्य क्या है, नेम एंड फेम एंड टू मैनेज द थिंग्स, ये जितना पीपल मैनेजमेंट में जाएंगे उतना इनका धन योग एक्टिवेट होगा। और बुध क्या है, कैलकुलेटिव होना, इंटेलिजेंट होना, हमेशा सीखते रहना, ये बुध है। तो ये इनके 4 एट्रीब्यूट हैं जो इनके इन प्लैनेट्स को एक्टिवेटेड रखेंगे और इनके जीवन में धन योग को एक्टिवेट करेंगे। अब अगर हम धन योग की बात करें तो धन योग के बाद हमें, धन योग जो है यहीं पे आके रुकना नहीं है। धन योग के बाद हमें और देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो जीवन में धन योग को जगाते हैं, या कुंडली से हम कैसे धन योग को चेक कर सकते हैं। इसमें अब अगला सबसे बड़ा फैक्टर है कि बर्थ चार्ट में जो 10th हाउस है, जहां पे ये 11 लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां भाव हमेशा ऑक्युपाइड रहना चाहिए। अगर 10वां भाव ऑक्युपाइड नहीं है तो धन योग कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है, लेकिन ये आधा सच है। अगर 10वां भाव ऑक्युपाइड नहीं है कोई बात नहीं, 1 2 और 3 जो त्रिकोण भाव हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई प्लैनेट होना चाहिए, तब 10वां भाव खाली भी होगा तो भी चलेगा। अगर यहां पे भी कोई प्लैनेट नहीं है तो फिर रेस्क्यू करने के लिए जो बाकी बचे हुए 3 केंद्र घर आते हैं वो होते हैं। इनमें कोई ना कोई अच्छा प्लैनेट होना चाहिए तो जीवन में धन के आने की आस बड़े जबरदस्त तरीके से बनी रहती है। यह भी ना हो तो हम कह सकते हैं कि इस कुंडली में दरिद्र योग है, या इस कुंडली में धन कमाने के जो योग हैं बहुत ही ज्यादा हार्डशिप्स के बाद या एक पूरी आयु निकलने के बाद ही आएंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको समराइज करता हूं, 10वां भाव ऑक्युपाइड रहना चाहिए, या त्रिकोण ऑक्युपाइड रहने चाहिए, या फिर बाकी बचे हुए 3 केंद्र घरों में से कोई ऑक्युपाइड रहना चाहिए, वो भी अच्छे ग्रहों के द्वारा। अच्छे ग्रह कौन से होते हैं? पुण्य ग्रह। तो पुण्य ग्रह कौन से होते हैं? पुण्य ग्रह होते हैं गुरु, शुक्र, बुध और कई केसेस में चंद्रमा भी, ये पुण्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ये इन घरों में होंगे तो धन योग जो है हमेशा जागृत रहेगा। अब हमने देख लिया कि धन योग जो है कैसे देखते हैं। अब इसके अलावा भी धन योग देखने के कुछ और तरीके हैं, जैसे कि आपको धन के जो जनरेट करने वाले हाउसेस हैं वो पता होने चाहिए। धन जनरेट करने का सबसे बड़ा हाउस रहता है 11वां भाव, यानी जो आप कर्म करते हैं उसकी जो इनकम होती है, जिससे जीवन के अंदर धन आता है, वो 11वें भाव से आता है। लेकिन धन आया, ये धन योग के लिए सफिशिएंट नहीं है। धन आएगा, वो उस पर खर्चे भी होंगे, उसमें कई जरूरतें पूरी होंगी, कई लोगों के देने वाले पैसे दिए जाएंगे। अब ये सब करने के बाद धन बचता है कि नहीं? असल में तो धन वही है जो आपकी जेब में बचा हुआ हो, जो आपके खर्चे पूरे करने के बाद हो। वो धन का घर कौन सा होता है? सेकंड हाउस। तो कुंडली में 11वां भाव और दूसरा भाव, ये बहुत जरूरी है कि ये अच्छी एनर्जीज, अच्छे प्लैनेट्स के द्वारा प्रभावित हों। दूसरा और 11वां घर पावरफुल होंगे तो धन योग एक्टिवेटेड होगा। लेकिन ये भी आधा सच है। इसका बाकी पार्ट क्या है? इसका बाकी पार्ट है कि इन घरों के जो बिल्कुल 180 डिग्री उल्टे घर है ना, वहां पे भी कोई ना कोई सॉलिड अगर बॉडी होगी, यहां वहां पे भी कोई प्लैनेट होगा तो फिर धन रुकेगा, नहीं तो धन आएगा, निकल जाएगा। अब इन घरों के उल्टे घर देखते हैं। जो 11वां भाव है इसके 180 डिग्री उल्टे 5वां भाव है। ये पॉइंट जो है ना नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही मुश्किल से जो है बड़े एक्सपीरियंस के बाद कैलकुलेट किए गए पॉइंट्स हैं। अगर 5वें भाव में कोई सॉलिड अच्छा प्लैनेट होगा तो फिर ऐसे इंसान को इनकम के अनेक रास्ते खुलते रहते हैं। अगर किसी कारणवश एक रास्ता बंद हो तो 10 नए रास्ते खुल जाते हैं। और जो दूसरा भाव है उसके बिल्कुल 8th जो भाव है 180 डिग्री उल्टे में मिल जाता है। तो 8वां भाव, लोग तो इसको मृत्यु का भाव कहते हैं, लोग इसको परेशानियों का भाव कहते हैं, लेकिन यह भाव भी धन कमाने में बहुत ज्यादा जिम्मेदार रहता है। यहां पे अगर यहां पे कोई प्लैनेट हो और 8वें भाव में भी प्लैनेट हो तो फिर ऐसे इंसान के पास धन आएगा और धन रुकेगा भी, ये भी कंफर्म रहता है। अब 8वां भाव जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भाव है। 8वें भाव में
जी ये देखिए 8वें भाव को इंटरेस्टिंग मैंने क्यों बोला है, उसके लिए एक बार मुझे स्क्रीन इरेज करने दीजिए ताकि मैं आपको और ज्यादा लेजिबली चीजों को समझा पाऊं। अष्टम भाव जो है ये धन कमाने में बहुत बड़ा कैटलिस्ट साबित होता है। किस तरह से होता है, हम अगर 10वें भाव से देखें तो 10वें भाव से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11वां भाव किसी भी भाव से उस भाव की इनकम होता है। तो 10वें भाव से 11वां कौन सा बना, 8वां। तो 8वां भाव जो है इसके पास ऊर्जा होती है आपकी मेहनत के द्वारा धन अर्जित करने की। और एक ये प्रैक्टिकल डिक्टम है कि अगर 8वें भाव में 3 या 4 प्लेनेट हो, कोई 3 या 4 प्लेनेट हो और सेकंड हाउस में भी कोई प्लेनेट बैठा हुआ हो या सेकंड हाउस का लॉर्ड अच्छी जगह पे बैठा हुआ हो, तो ऐसा इंसान धन में खेलता है। ऐसे इंसान के जीवन में खूब ढेरों ढेर धन आता है और कुदरत उसको हमेशा जीवन में रिकवर करने के मौके देती रहती है। लेकिन वहीं अगर 8th लॉर्ड या 8th हाउस जो है ये खाली हो या कमजोर हो, तो फिर ऐसा इंसान जो है इसके जीवन में दशा अंतर दशा की वजह से वेव्स तो आएंगी धन कमाने की, लेकिन वो वेव्स ही बन के रह जाएंगी, फिर धन जो है उसके हाथ में टिकेगा नहीं। तो दोस्तों ये आज का हमारा एस्ट्रो लेसन था कि किस तरह से कुंडली में धन योग को देखा जाए। इसको अलग अलग कुंडलियों पे अभ्यास करिए और फिर देखिए कि आपको धन योग के बारे में कौन कौन से और कुदरत के सीक्रेट्स हैं जो डीकोड होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।